कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करिए मैं आज का व्लॉग। तो चलते हैं बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर के क्या सीन चल रहे हैं। घर के मेरे ये सीन चल रहे हैं कि अभी नाश्ता हुआ है, बस सिर्फ इतना किया है कि बर्तन जो है वो उठा के रखे हैं सिंक में, और अपने हस्बैंड मेरे शॉप पे जा रहे हैं तो उनको खाना गर्म करके दे रही हूँ। रात वाला दाल सालन जो भी बना वो ले जाते हैं। बिस्तर उठाएँ और बर्तन उठा के किचन में रखें, इतना काम किया और कुछ भी नहीं किया। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट कर दिया है मैंने आज का व्लॉग। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने सोचा आज जो दूसरे सफाई से हट के दूसरे मेन काम है वो करूँगी। सबसे पहले डिस्पेंसर के ऊपर बॉटल नहीं थी, मेरे हस्बैंड जो है वो चश्मे से पानी लेने गए हुए थे। ये देखें डिस्पेंसर के अंदर इतनी ज़्यादा गंद हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं आज इसको साफ़ करूँगी, इससे पहले कि वो आ जाएँ। और बच्चे गर्मी इतनी है, पानी के बगैर रहते नहीं है। मिनट बाद जो है वो डिस्पेंसर के आगे खड़े होते हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँ, इसके गैजेट्स धो लूँ। मैं अक्सर इसके गैजेट्स निकाल के धोती रहती हूँ। इस दफ़ा काफ़ी दिन हो गए थे ना, वो ऊपर ही पानी जैसे जैसे लगता रहा तो वो फिर गंद इकट्ठी होती गई। तो मैं इसे अच्छी तरह से पहले लेती हूँ स्कॉच ब्राइट से सारा। इसको अक्सर तो मैं सर्फ़ लगा के कर लेती हूँ, आज मैंने सर्फ़ नहीं लगाया था। मैंने कहा अभी पानी में आके लगने वाला है तो वो फिर सर्फ़ की ना एक स्मेल सी आती रहती है। तो वो मैंने साफ़ किया। और अब इसके जो अंदर से गैजेट्स निकाले थे, ये साफ़ तो नहीं होते, जो पानी के दाग है ना वो जाते नहीं हैं, लेकिन साफ़ तो हो जाते हैं। दाग लगे रहते हैं लेकिन ये कि साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इसके सारे साफ़ कर लिए और मैंने फ़ाइबर की तारों के साथ जो है वो उसको रगड़ा था। फिर इसके अंदर से पानी के ना ब्लैक दाग निकले थे। वो जो नलके के नीचे डिब्बी सी लगी हुई होती है ना, खासकर उसमें बहुत थी कि जो मेरे हाथ में है। तो फिर मैंने कोशिश तो की थी, चलो जैसा तैसा मुझसे हो गया था। फिर मैंने इसको साफ़ कपड़े से साफ़ करके तो इसके जो है वो गैजेट इसके अंदर फ़िट करके लगा दिए थे। मैंने कहा चलो अब पानी तो कम से कम साफ़ सुथरा पिएंगे, तसल्ली होगी कि गंद नहीं है, वरना ना वाइट सी गंद आती रहती है पानी के अंदर। और बस इनको लगा के तो मैं ऊपर से भी इसको साफ़ कर लूँगी, तो ये मेरा अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखें इसको अच्छे से मैंने जो उसके नीचे वाला फ्रिज वाला एरिया इसमें मैं रखा हुआ, मैंने कुछ नहीं था, एक दवाई रखी हुई थी। मैंने दवाइयाँ अक्सर रख देती हूँ लेकिन कभी कभार ना मैं उतार देती हूँ जब पानी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है ना। फिर ज़्यादा ठंडा भी गले के लिए पीना अच्छा नहीं होता, एकदम से खांसी हो जाती है मुझे भी और बच्चों को भी। तो पानी लग गया था तो मैंने कहा चलो अच्छा है पानी पियेंगे, साफ़ सुथरा हो गया था, तसल्ली हो जाती है ना एक। वरना मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि इस दफ़ा तो बहुत ही गंद फैला हुआ था, पता नहीं क्यों। तो चलें ये भी एक हमारे कामों में मेन काम आता है। तो आज क्योंकि ये फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है तो मिक्सअप ही, लेकिन ज़्यादा फ्राइडे का है। तो मैंने सोचा अब किचन से निकलने से पहले खाने की भी तैयारी कर लूँ दिन की। और मैंने सोचा था आज मैं बीफ पुलाव बनाऊंगी, जो अपना ना कुर्बानी की थी उस वाला गोश्त रखा हुआ था फ्रिज में, यूज़ भी नहीं हो रहा था। थोड़े से मैंने शामी कबाब तो बनाए थे लेकिन फिर मैंने सोचा किस तरह से बनाऊं। मोस्टली घर में अम्मी अबू बड़ा गोश्त नहीं खाते ना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड भी इतना ज़्यादा नहीं खाते, कोलेस्ट्रॉल है सबको, तो फिर हम कम ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा इसका पुलाव बना लेती हूँ, चलो खाया भी जाएगा, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने पानी में गोश्त और खड़े गरम मसाले और नमक डाल के इसको मैं चढ़ा के चली गई थी, साथ में चावल भी भिगो गई थी। मैंने सोचा जितनी देर में नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को तैयार करना था आऊँगी तो चलो ये कि गोश्त भी गला हुआ होगा और चावल भी मेरे भिगोए जाएंगे। तो ये काम करके इसके बाद मैं चली जाऊँगी अंदर, क्योंकि जुमे वाला दिन है और जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बच्चों को भी तैयार करना था नला के। और नलाते तो आजकल गर्मी में बच्चे खुद ही मेरे नहा लेते हैं, लेकिन ज़रा डिटेल से जुम्मे वाला दिन खुद नलाना पड़ता है, वरना बच्चे जो हैं वो खुद सर में साबुन भी अक्सर रह जाता है, शैम्पू और नाखून भी सही से साफ़ नहीं होते उनके पाँव भी। तो मैंने सबसे पहले बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लिए। अपने हस्बैंड के ना मैं सारे इकट्ठे बल्ब में करके छोड़ देती हूँ, तो बच्चों के ये है कि बच्चों के मिनट बाद चेंज करने होते हैं, तो इस्त्री करके भी छोड़ो तो फ़ायदा नहीं होता। बस यहाँ पे मैं जल्दी से बच्चों के कपड़े प्रेस करके बच्चों को तैयार करके मस्जिद भेज दूँगी।
यहाँ पे पता नहीं पंखे के शोर से आवाज़ नहीं आई थी। मैं आपको बता रही थी कि माओ के हाथ का हेयर स्टाइल माएँ किसी भी दौर क्यों चेंज नहीं होता। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मी हमारी कंघी करती थी तो भाइयों की इस तरह से ना साइड से ऐसे दरमियान से साइड से चीर निकालती थी, और हमारी लड़कियों की जो है वो 2 पोनियाँ या 1 पोनी या 1 चुटकी करके या गुत्त करके देती थी, छोड़ती थी। तो माओ के हाथ का स्टाइल कभी चेंज नहीं होता। तो खैर यहाँ से हम बच्चों को मैं तैयार करके मस्जिद भेज दूँगी, क्योंकि जुम्मे वाला दिन है तो थोड़ा मस्जिद जल्दी जाना पड़ता है। तो ये भी एक जुम्मे वाले दिन का बरकत ही कह लें होती है कि हम बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है और भाग दौड़ भी लगी हुई होती है कि नमाज को देर ना हो जाए। तो बस यहाँ पे जब मैंने कौन कौन ऐसे करता है मैस फैलता है, मैं अपनी तरफ से तो पहले कपड़े जो है वो तय करके छोड़ती हूँ। बच्चों ने कोई चीज़ ढूंढनी हो तो एट द एंड वो सारे कपड़े गिराते हैं। मैं भी इस तरह मुझे मिल नहीं रहा था, मैं सब समेट के छोड़ती हूँ। जब मेरी निकालने की बारी आती है तो शलवार किसी की एक खाने में और कमीज़ किसी की दूसरे खाने में, शर्ट कहीं है, पैंट कहीं है। तो मैंने भी फिर इस तरह गिरा के अभी फ़िलहाल इस तरह से वापस घुसा दिए थे। वो आप सब लोगों ने मीम पढ़ा होगा फेसबुक पे कि सबसे अच्छे हमारी जो है वो कबर्ड के कपड़े होते हैं कि जितनी दफ़ा खोलो हमें सलामी पेश करते हैं। तो मेरी कबर्ड के कपड़े भाई मुझे रोज़ सलामी पेश करते हैं माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड की जो वो कबर्ड है वो अलग है, तो वो ऑर्गेनाइज़ रहती है, उनके मैं तय करके छोड़ती हूँ, फिर उनके मैंने ही निकालने होते हैं। जब वो खुद ढूंढें तो वो बहुत मैसअप फैलाते हैं, लेकिन मैं खुद निकालती हूँ और अपने और मेरे अलमारी और मेरे बच्चों की अलमारी के कपड़े जो है वो सलामी पेश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा था सफाई तो बाकी बाद में करूँगी, क्योंकि नमाज़ को मुझे भी देर हो रही थी। मैंने सोचा फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा जो है वो कमरा घर समेट लूँ, उसके बाद जो है वो तैयारी करूँगी। नमाज के बाद मैं जो है वो सफाई क्लीनिंग झाड़ू वगैरह जो भी वैक्यूम लगाना है बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैंने सिर्फ कपड़े समेटे थे, घर समेटा था, थोड़ा सा बेड और सोफ़े वगैरह, और उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और मैं कौन कौन मुझे ये भी बताएं हाउसवाइफ किसको अपने हस्बैंड की जेब से आज तक पैसे मिले। मेरा रिकॉर्ड है, मुझे कोई चिल्लर या चवानी या कोई सिक्का मिला होगा, मुझे अपने हस्बैंड की पॉकेट से आज तक पैसे नहीं मिले। तो मैंने भी जो निकाला था वापस डाल दिया। तो यहाँ पे सब चले गए थे नमाज़ पढ़ के और वापस भी आ गए थे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ी, सब आ गए थे। दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये दिखा रही हूँ, मकसद ये है कि बाकी काम दिखा रही हूँ। तो ये भी मेरी रूटीन में आता है। हमारी वगैरह पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में, सबको बहुत भूख लगी है। तो कुकर मेरा जो है वो चल रहा है, मेरी अम्मी की घर कुकर चलता होता है बहुत ज़ोर को, और मैं बड़ा मजाक बनाती थी अम्मी आपका कुकर कितना ज़ोर का चल रहा है। तो चले मैं भी खाना जल्दी से बना लूँ, सबको बहुत भूख लगी है। कुकर की मेरी बहुत तेज़ आवाज़ है, तो मैं अपनी अम्मी को ना कहा करती थी, पता नहीं आपको समझ भी आई है कि नहीं, कि मैं अपनी अम्मी को कहा करती थी कि अम्मी आपका कुकर बहुत तेज़ चलता है। तो पता नहीं क्यों मेरा भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें निकालने लगी है, पहले नहीं निकालता था। खैर यहाँ से अब मैं पुलाव की तैयारी मैंने शुरू कर दी। मैंने जो है वो प्याज चढ़ा दिए हैं। बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं ना, मैं नहा के नमाज़ पढ़ के भी आ गई थी, लेकिन बीफ कुकर अभी चल रहा था। खैर जब मैंने खोला तो परफेक्ट टाइमिंग थी और वो गल गया था। प्याज लाइट ब्राउन हुए तो मैंने लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी थी, क्योंकि देर हो गई थी, तकरीबन 3 बजने वाले थे और सबको भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में बस डाला इसके अंदर बीफ भी, और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए। बिल्कुल क्विक मैंने बनाया था पुलाव। वैसे भी मेरा ना चावलों के साथ पुलाव बिरयानी के साथ एक कंफर्ट जोन सा बन गया, क्योंकि हमारे घर चावल बहुत बनते हैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों वाला घर है। रोटी भी बहुत बनती है, लेकिन चावल ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं ना कश्मीर में। तो साथ मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, एक नेशनल का पुलाव मसाला आधा सा पैकेट डाला, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। और हरी मिर्चें भी मैंने इस तरह साबुत डाल दी, मुझे बड़ी पसंद है पर्सनली चावलों में तोड़ के खाना ना, जब चावलों में आती हैं तो मैं फिर मिर्चें लाजमी डालती हूँ। और साथ मैंने यखनी डाल दी, गोश्त वाली डाल दी, और साथ ये गर्म थी क्योंकि उसी वक्त खोला था मैंने प्रेशर कुकर। साथ मैंने चावल डाल दिए, चावल डाल के तो बस इसको नमक डाल के तो थोड़ी देर चला के रख दूँगी, चावल टूटें भी ना। और बस इसके बाद तो बिल्कुल थोड़ी देर ही लगती है और खाना बन जाता है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। तो मैंने नमक डाल के तो इसको अब कर दूँगी कवर। तो ये बन जाएगा मेरा
पुलाव मज़ेदार किस्म का, कलर इतना प्यारा आया था। मैंने डाला थोड़ा सा मसाला था क्योंकि यखनी पुलाव जैसा ना मुझे चाह रहा था, लेकिन यखनी पुलाव मैंने बनाया नहीं है। इंशाल्लाह मैं आगे जब यखनी पुलाव बनाऊंगी, चिकन से बनाऊंगी, तो उसकी मैं आपको प्रॉपर रेसिपी दूंगी। बहुत अच्छा लगता है यखनी पुलाव खाने में। इसका कलर भी बिल्कुल मेरी मर्ज़ी का आया था। मैंने प्याज को इसलिए ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, डार्क ब्राउन कलर तो प्याज को, तो चावलों का कलर भी ब्राउन था। बस चावल चले गए थे दम पे, तो तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने जो है वो इनका दम निकाला, चावलों का जी मैंने निकाल दिया दम। तो बस यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, खाना लगा रही हूँ। मुझे खुद भी बहुत भूख लगी थी और बड़ा मज़ेदार सा लाइट सा ना पुलाव बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। साथ आई मैंने सालन फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन मेरे पास दाल भी थी, थोड़ी सब्ज़ी थी, दही था, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल प्लान खाया था इस तरह। थोड़ा सा दही ले लिया था साथ, क्योंकि पुलाव इस तरह अच्छा लगता है और बहुत भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा आप कौन जो है वो ज़्यादा लंबे चक्रों में पड़ेगा, और साथ मैंने सैलड काट लिया था, तो हमने खा लिया था मस्त खाना मज़े से। उसके बाद जी मैंने कपड़े मेरे कल के हेल्पर मेरे जो है वो वॉश करके गई थी। रात को बारिश हो गई थी तो अंदर ही रखे थे, सुबह मैंने फिर फैलाए थे जल्दी में। तो अभी मैं उठा रही हूँ, बड़े मज़े की हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो बस यहाँ पे कपड़े निकाल लूँगी। उसके बाद मैं बाहर गई तो मुझे नज़र आया पानी भी आया हुआ है। मैंने सोचा जो बोतलें मेरी खाली हैं उनको भी भर लेती हूँ। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी बाहर आएँ, बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन इतनी तेज़ हवा में बैठा नहीं जाता ना, क्योंकि सब चीज़ें उड़ रही होती हैं इधर उधर। तो बस मैंने पानी थोड़ा सा पौधों को मैं सुबह ही लगा देती हूँ, लेकिन आया हुआ था भी ताज़ा ताज़ा। मैंने सोचा ठंडा ठंडा बेचारे मैं प्लांट्स को भी दे लूँ, ये बेचारे भी गर्मी में, क्या पता अब ये प्लांट्स क्या सोचते होंगे। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ ना कि प्लांट्स क्या कहते होंगे, गर्मी में पानी मांग भी नहीं सकते होंगे पौधे जानवर, तो कैसे ये मैनेज करते होंगे। लेकिन अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक ने हिस्सें दी हुई हैं ऐसी इंसान को, जानवरों को, कि वो कर लेते हैं अपना। और यहाँ पे मिठू मियाँ का भी मैंने साफ़ किया था घर, पानी डाला उनको भी ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा। और फिर बस मैं अब आ गई थी अंदर, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। तो साथ में लगे हाथ, मैंने सोचा कपड़े भी तय करके जो है वो रख दूँ। वैसे तो मैंने प्रेस करने थे, मेरा प्रेस डे भी था आज, लेकिन मेरे पास पता नहीं टाइम नहीं मैनेज हो रहा। जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं ना गर्मियों की, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह होती है और रात हो जाती है। तो यही बस सीन चल रहे हैं और कुछ भी ख़ास नहीं हो रहा। ना कोई अच्छे से डिटेल क्लीनिंग हो रही है, ना कोई डिटेल में काम हो रहे हैं। बस वही रोज़ का जो है, तो सुबह उठो, खाओ पकाओ और रात को सो जाओ और काम करो, बस यही चल रहा है आजकल। मतलब होता है ना लाइफ में, आपने कुछ अलग भी टाइम निकाल के अपने लिए करें, अपने ऊपर ध्यान दें। कोई स्किन केयर नहीं हो रही, आप यकीन करें, कोई अपने बारे में कुछ ध्यान नहीं हो रहा, कंघी करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें। औलाद इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो है वो जो इन मसरूफियात के लिए जो लोग तरसते हैं, अल्लाह पाक सब की गोद हरी करें। जिन माओं के माएँ जो जिनकी औलादें हैं, अल्लाह उनको उनकी आंखों की ठंडक बनाए, और जिन जोड़ों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक सबको साहिबी औलाद करें, आमीन सुम आमीन। मैं अपने कपड़े भी यहाँ पे लटका के छोड़ दूँगी बस। अब इसके बाद खाना शाना खाने के बाद अब मैंने कहा चलो सफाइयाँ शुरू कर देते हैं यार। तो बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी, मैंने अब्बू के कमरे की खिड़कियाँ भी खोली थी। मैंने कहा ठंडी ठंडी हवा अंदर आए, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर बंद घर जो होते हैं तो उनमें हब्स हो जाती है। मेरा घर अल्लाह का शुक्र है कि खिड़कियाँ वगैरह हवादार है ना, बाहर गेट वाली तरफ से भी। अभी अब बाहर आप देखेंगे जब मैं लाउंज की सफाई करूँगी कि बाहर गेट में से भी अच्छी खासी हवा आती है। लेकिन फिर भी ये ना कि नीचे वाला पोर्शन है, तो इस वजह से थोड़ी सी घुटन सी फील होने लग जाती है। शाम के टाइम हवा चल रही हो तो पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाता है। तो बस अब मैंने झाड़ू देने शुरू कर दी थी। और खिलौना ये देखें, मैं आज भी खिलौनों से खेलती हूँ। आप लोग कहें आप अभी खिलौनों से खेलती हैं? जी बिल्कुल, आपकी आप अभी भी खिलौनों से खेलती हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो फेंक के चले जाते हैं और ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है उठाना। कितनी दफ़ा मैं उन्हें उठवाती भी हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, तो मैं ज़्यादा दबाव भी नहीं डालती कि चलो यार अब छुट्टियाँ हैं तो और बच्चे ने क्या करना है, यही कुछ करना है। तो बस इस कमरे की मेरी सफाई हो गई थी। अपने कमरे में से भी मैंने झाड़ू दे लिया था, और अब मैं आ गई थी लाउंज में। तो लाउंज से यहाँ पे फिर मैं इस तरह से करके हेल्पर पे गंद उठा लेती हूँ। तो कारपेट लगी हो तो झाड़ू देना तो इजी होता है, लेकिन डस्ट होती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अगर थोड़ी सी एहतियात हम करें तो फिर डस्ट तो वैसे हैर होती ही है। सड़क के किनारे हमारा घर है, कारपेट जो है वो कहते हैं ये एलर्जी वगैरह के लिए सब नुकसानदेह। तो मेरे हस्बैंड का प्लान तो था, कह रहे थे कि हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो है हम वो टाइल्स लगवा लेंगे। उससे फिर ये होगा ना कि कारपेट वगैरह उठ जाएंगी, तो फिर वो होगा कि इस कारपेट से जान छूट जाएगी। चलें, अब मैं ये देख आपको कैमरे के आगे ये
नज़र आ रही होगी डस्ट, इतनी डस्ट उड़ी थी। हाँ कि लग रहा होता है कि घर साफ़ सुथरा है, लेकिन जब हम लोग करने लगते हैं ना फिर पता चलता है कि यार कोनों कुदरों में कितना गंद छुपा है और हम लोग आगे आगे से। और मुझे जब कभी कभी ऐसा हो जाए, लगने लग जाता है कि यार पीछे गंद है और मैं आगे की सफाई करूँ, मुझे बिल्कुल उस सफाई की कभी कभी ना बिल्कुल तसल्ली नहीं होती। तो मेरा तो दिल था कि मेरे डाइनिंग टेबल पे मेरे हस्बैंड घर थे आज, तो मैं सोच रही थी कि उनसे आगे करवा के तो फिर इसके पीछे से सफाई करूँगी, सब चीज़ें उठा के लाऊं छाली करके वैक्यूम लगा लूँ, लेकिन वो भी कहने लगे गर्मी है छोड़ो। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब उनका मूड नहीं है तो कहेंगे मैं घर हूँ, तो बीवी जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। तो बस यहाँ पे मेरी जो है वो लाउंज भी जो है वो सफाई हो गई थी अच्छी खासी। मेरा ड्राइंग रूम रह गया था जिसको मैंने क्लीन करना है, वो तो मैं इंशाल्लाह कल करूँगी। तो आज जो है वो बस यही किया था। और ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट, बच्चों ने ना एक तो पापड़ बिस्किट सब कुछ जो है वो खा के इन्हीं के ऊपर फेंकना बच्चों का फ़र्ज़ है। ये पीछे कोनों में घुसाना ना, कहीं छोटा सा सुराख कोई कोना नज़र आ जाए तो उसमें जो है वो खा के रैपर घुसा देते हैं। बचपन में मैं भी यही करती थी, तो मेरे बच्चे ज़ाहिर बात है मेरे पर ही जाएंगे, मैं भी बेड के पीछे फेंक दिया करती थी। तो अब समझ आता है कि माएँ क्यों शोर करती होती थी। तो आ गई हूँ मैं अब गेट के अंदर वाले एरिया पे। यहाँ पे मेरा छोटा सा ये बरामदा है जहाँ पे जूतों वाले रैक्स वगैरह रखे हुए, तो जूते उठा के मैं रखे इस तरह ऊपर नीचे ही रख दिए थे। मुझे में अभी बिल्कुल वो नहीं हो रही थी कि मैं इनको साफ़ करके और मिट्टी उनकी झाड़ के रखूँ। खैर इतनी थी भी नहीं, तो यहाँ से मैं धो लेती होती हूँ पानी से। और ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो गेट से अंदर आते ही मेहमान जाते हैं, आजकल मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि पता नहीं क्यों कोनों में ना मेरे घर में आजकल इतनी चूंटियाँ हैं कि जगह जगह कोनों में से उन्होंने मिट्टी निकाली हुई है। तो इस दरवाज़े में मैंने, अम्मी मेरी बताती होती हैं बल्ला जाने, हल्दी डाली हुई थी, तो मैंने ये दरवाज़ा बंद किया था कि हल्दी से चूंटियाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही हल्दी साफ़ होती है फिर से आ जाती हैं। तो मिट्टी मिट्टी कोई किसी के पास कोई टोटका हुआ तो मुझे बताना कमेंट करके प्लीज़ कि ये छोटी छोटी चूंटियाँ जो कोनों में से मिट्टी निकालती हैं इससे कैसे छुटकारा पाएँ। और पूरे घर में मेरे इतनी ज़्यादा चूंटियाँ छोटी बड़ी हर साइज़ की, तो इनसे किस तरह करें। वो हर चीज़ में जाती हैं या साथ काटती भी हैं, कितनी दफ़ा मेरे कपड़ों के साथ होती हैं, तो मैं बड़ी तंग होती हूँ। मारना भी नहीं चाहिए इनको, तो ये किस तरह से इनको भगाया जाए, कोई टोटका प्लीज़ शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के वाइपर लगा देती हूँ, तो अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाता है और मज़े का लगता है जब फिर साफ़ सुथरा घर ना अच्छा लग रहा होता है। तो बस अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी। तो अभी बच्चे घर नहीं थे आज, तो बड़ा मुझे लाड आ रहा था, वरना मैं जब ये कुर्सियों के कोनों में से पेंसिल शार्प हुई हुई निकलती है ना, उस टाइम मैं इतना चिल्ला के बच्चों को बुलाती हूँ। लेकिन आज घर नहीं थे तो मुझे लाड आ रहा था। माँओं को होता है ना कि सामने हो तो शोर करते, ना हो तो याद करती हैं। तो मैं भी बस बच्चों को याद कर रही थी, वो अपनी फूफो और दादों के साथ गए हुए थे। तो मैंने कहा आज अभी है नहीं है सामने, तो इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, वरना तो उनकी फिर घर होते तो कुट पिक मारती तो है मैं नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन चिल्लाती मैं बहुत हूँ। तो मैं शोर करती हूँ उनको। तो साथ मैंने जो है वो लैंप वगैरह रखे हुए थे, डस्टिंग करती हुई देखें 2 दिन डस्टिंग ना करें तो ये हाल हो जाता है चीज़ों का। तो शीशे वगैरह भी साफ़ करने वाला मैंने जो है वो काम कल पे छोड़ दिया था, मैंने कहा इन्हें कल साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बर्तन में वॉश करके गई थी। तो 1 मिनट अजान, बर्तन में साफ़ करके गई थी, धो के गई थी। तो बस ये जो थोड़े बहुत 2-3 सिंक, वो कहते हैं ना कि सिंक कभी खाली नहीं मिलता आपको, तो सिंक में रखे हुए थे तो मैंने के धो लिए। मैंने किचन जो है वो वॉश किया था, कल किया था, तो आज मैं वॉश नहीं करूँगी, बस सिर्फ मॉप लगा दूँगी, ड्राई मॉप। तो ऊपर से मैंने जो है वो काउंटर टॉप्स कर लिए थे साफ़, शेल्फ़ वगैरह चीज़ें हटा के ना, छोटे छोटे तिनके दाल के, मसालों के, हर चीज़ के, आटे के जो है वो गिरते ही रहते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने मॉप का ये कपड़ा सा वॉश करके छोड़ा था, तो ये ड्राई हो गया था। अब साफ़ सुथरा मैं इसको लगा लूँगी, तो ये मेरा किचन भी जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। किचन में आज इतनी गंद नहीं थी कि मैंने सोचा आज वॉश नहीं करती, छोड़ो। बस आज मैंने सिर्फ पुलाव बनाया था ना, तो इस वजह से इतनी, जुम्मा था तो बाहर के काम ज़्यादा थे, तो बच्चों ने भी आज किचन में इतना मैस नहीं फैलाया। तो ये साफ़ करके तो गंद में जाली के ऊपर से उठा लेती होती हूँ। तो ये भी मेरा एक काम जो है वो डन हो गया किचन का। किचन के मैट्स वगैरह मैंने डाल दिए, तो ये काम मेरा किचन का हो गया था डन। और साथ शाम की भी ज़ाहिर पेट तो साथ ही खाने की तैयारी करनी है। साथ मैंने ये मसूर की दाल जो है वो ब्लैक मसूर की भिगो के रख दूँगी, तो ताकि पकाने तक जो है वो अच्छी सी ये
भिगो ही रहे तो सॉफ्ट हो जाए। और साथ ये चीज़ में मैंने आपको बताने लगी थी कि मुझे ख़्याल आया कि आजकल गर्मी में फ़्रेश जूस पीने के दिन हैं, और मेरा जो है जूस फैक्ट्री, मैंने इसका सिर्फ नीचे वाला पोर्शन यूज़ करती हूँ ग्राइंडर के लिए, तो ऊपर वाला पोर्शन मेरा कहाँ है या अल्लाह। तो मैंने ढूंढा तो उसके कुछ ये हालात हुए थे, इतनी मुझे शर्म भी आई। मैंने कहा देखो कि ख़याल ही नहीं है, कोई चीज़ें बड़ी बड़ी ख़राब हो रही हैं, कबाड़ बन रही हैं, जो यूज़ करने करें इन चीज़ों से जस्टिस यही है कि इनको यूज़ करें, ये यूज़ करने से ठीक रहती हैं। लेकिन हम लोग जो है वो इतना संभाल के रखते हैं कि चीज़ बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है, ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ना वो बेचारी जो है वो बड़ी बड़ी इस तरह जंग और ख़राब हो जाती है। साथ शाम का टाइम होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड दो ही थे, बच्चे नहीं थे, तो मैंने चाय बना ली, दूध पत्ती मज़े की। मेरे जितनी भी मदर्स मुझे इस वक्त देख रही हैं वो मुझे बताएं कि कौन कौन चाह रही है कि स्कूल खुले और ये महलूक जो है वो स्कूल जाए। मुझे बताएं ज़रूर कमेंट करके। मैं तो कह रही हूँ कि कल से आज खुलें भाई, अभी खुलें, इसी वक्त खुलें और मैं स्कूल भेजूँ इनको। मेरा इतना ज़्यादा मुझे इन छुट्टियों में हेडेक हो गया है। हाँ, बच्चों को छेड़ रही थी कि मैं कि चलो बस हो गया, तो बच्चे कह रहे थे मामा आप इतना तंग हो गई हैं। मैंने कहा वाकई में मैं तंग हो गई हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने अब दाल के साथ तैयारी कर दी, साथ दाल डाल दी थी, साथ में थोड़े से किचन के और काम निपटा रही थी। तो दाल जिस तरह सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ लहसुन प्याज के तड़के पे, तो बस दाल डाल के साथ साथ और काम भी करूँगी, तो ये भी साथ एक काम हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं, रोज़ की रूटीन में शामिल नहीं करते, क्योंकि गर्मी होती है तो बंदा बाद में यही कहता है कि चलो यार बस सफाई हो जाए, कि इस तरह बर्तन धुल जाएं तो खाना बन जाए। तो ये क्लीनिंग तो हम गर्मियों में छोड़ ही देते हैं। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ी सी हिम्मत लग रही है, मौसम भी अच्छा है ना, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी, तो मैंने ओवन साफ़ कर लिया। पहले मैंने ना कोई आज इसका ख़ास मैंने क्लीनर नहीं बनाया था, मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने क्या किया था सिरका और सरफ़ जो है वो डाल के, तो पहले उसके साथ पूरे अमन में मार दिया था। सिरके से ही होता है कि स्मेल नहीं आती ना बाद में, वरना सर्फ से ही कर लेते। तो बाद में मैंने एक ड्राई मॉप लगा के कपड़ा तो उससे अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो ये और गंद क्या होती है, थोड़ी चिकनाई वगैरह होती है, केक्स वगैरह जो बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ मैं, या कोई चीज़ आलू बेक कर लिए या कुछ इस तरह की। बाकी चिकन वगैरह मतलब ज़्यादा मैं नहीं बनाती कुछ, लेकिन फिर भी गंदा तो हो जाता है। अब देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, और तसल्ली हो गई थी यार कि चलो जब यूज़ करूँ तो साफ़ सुथरा होगा। तो एक दफ़ा शीशा मुझे कुछ साफ़ सुथरा नहीं लग रहा था, कम चमक नहीं आ रही थी कोई शीशे में, तो मैंने शीशे के ऊपर सिंपल सर्फ़ लगाया था। मैंने कहा ये ना सिरके की वजह से ना आ रही हो, तो सिंपल सर्फ़ से मैंने शीशा साफ़ कर लिया था। तो ये मेरा ओवन भी इधर क्लीन हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था मेरा ओवन। तो चलें, मुझे देख के आपको भी थोड़ी सी हिम्मत लगी हो तो आप भी अपना ओवन साफ़ कर लीजिएगा। तो अब सबसे पहले तो सामने जो आपकी सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाएं, और इतनी गर्मी में जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको लाइक ज़रूर करें यार, कमेंट भी करके बताइए कि जी इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो साथ लगे हाथ मेरी दूसरी मशीनरी थी, और इसकी जो, तो मैंने सोचा अब इसे भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अवन किया था तो अब मेरा दिल चाह रहा था। तो मैंने जो उसी कपड़े से सिरके और सर्फ वाले से पहले इनको लगा के साफ़ कर लिया था। और जो इसके ना पार्ट्स में जो इस तरह के होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मैंने छुरी से निकाला था। वो जो ब्लैक सी ना जम जाती है काई सी, तो वो मैंने कर ली थी। तो मुझे बड़ी सच्ची बताऊं शर्म भी आ रही थी कि देखो ये चीज़ें हम छोटी छोटी जो है वो छोड़ दी मैंने, तो इन पे कितना ज़्यादा मुझे एफर्ट करना पड़ा। रोज़ के रोज़ साथ साथ साफ़ कर दो तो नहीं होता इतना। तो ये सैंडविच मेकर भी मेरा, इसमें भी ब्रेड खुश्क हुई हुई लगी हुई थी, तो वो भी मैंने इस तरह छुरी से निकाल के तो इसको भी साफ़ सुथरा कर दिया था। क्योंकि बच्चों वाले घर में तो ये चीज़ें मस्ट यूज़ होती हैं, कोई कहे कि नहीं होती, तब गंदी हैं मेरी तो यूज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इनको मैंने इग्नोर किया और मुझे बड़ा
मैंने सोचा कि देखो किस तरह से एक चीज़ है हमारे पास और हमने कदर नहीं की। उसके बाद मैंने वॉशरूम भी धो लिया था तो सारा, तो मैंने अब उस पर वाइपर लगा रही थी। वो पता नहीं पार्ट मुझसे मिस हो गया जो मैंने वॉशरूम क्लीन किया था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ अपने वॉशरूम क्लीनिंग की भी डिटेल शेयर करूँगी। और तो अभी तो फ़िलहाल मैंने वाइपर ही लगाया था, और वैसे भी जगह ज़्यादा ऐड करती तो बहुत लंबा ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो यहाँ पे बस बेसन भी वॉशरूम का करके तो मैं अपना काम कर दूँगी डन, और ये हो जाएगा साफ़। और बच्चों वाले घर में वॉशरूम साफ़ करना जो है वो जान जोखिम का काम है, बार गंदा हो जाता है जी। खा लिया है खाना, तो जो फ्रिज में छोड़ने वाली चीज़ें फ्रिज में छोड़ रही हूँ। और रात हो गई काफ़ी, बच्चों को सुलाते हैं। तो ये तक था मेरा आज का ब्लॉग, यहीं तक था। तो होप कि आपको अच्छा लाने लगे हैं, आ गए हैं 12 बज गए हैं। तो उससे पहले सोने से पहले कहेंगे आपको कि सब्सक्राइब ज़रूर करें मम्मा के चैनल को, लाइक ज़रूर करें मेरे मम्मा के चैनल को, कमेंट ज़रूर करें, हाँ जी, और शेयर भी ज़रूर करें। अब तो आप लोगों को करना पड़ेगा, मेरे बच्चों ने आपसे रिक्वेस्ट कर दी है, छोटे छोटे बच्चों ने। तो मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। चाहेंगे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।